नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवी शर्मा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हरवी शर्मा। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा वीडियो है, आज का मेरा प्रैक्टिस है, आज का मेरा लेक्चर है। आज हम बात करेंगे अपथ्य आहार के ऊपर, यानी कि आपको क्या क्या आहार आपको योग मार्ग में सिद्धि के लिए आपको क्या क्या आहार आपको नहीं खाने हैं, क्या क्या आहार आपको नहीं करना है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक आज हम बात करते हैं कि यहाँ पर स्वामी स्वात्माराज जी ने हठ योग के अंदर लिखा है, यानी कि स्वामी स्वात्माराज जी की जो हठ योग प्रदीप का उसके अंदर उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि अपथ्य आहार उसको बोलते हैं जो कि आपको यानी स्वादिष्ट ना हो, आपको प्रसन्नता देने वाला ना हो और पंचभौतिक दृष्टि से भी जो सही ना हो, उसको अपथ्य आहार की श्रेणी में रखा है। यानी कि आपको किसी आपके लिए हितकर जो आहार ना हो, आपके मन को प्रसन्नता देने वाला ना हो, आनंददायी ना हो और आपको पंचभौतिक दृष्टि से भी जो आहार सही नहीं हो, उस आहार को यहाँ अपथ्य आहार की श्रेणी में रखा है। तो यहाँ पर उन्होंने आगे बोला है उन्होंने कि कड़वा, अम्ल, लवण और तीखा, यानी कि अपथ्य आहार के अंदर उन्होंने इन चार वस्तुओं को बोला है। कड़वा, अम्ल, लवण और तीखे, ये इन चार जो रस वाले पदार्थ जो हैं इन प्रकार के, यानी कड़वे, अम्लीय और लवणीय और तीखे, इन पदार्थों को आपको सेवन नहीं करना है, आपको आहार के अंदर शामिल नहीं करना है। दूसरा, बहुत तले भुने पदार्थ आपको नहीं सेवन करने हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने बोला है खट्टा यानी कि आपका मठा और दही को भी उन्होंने यानी कि उसके अंदर रखा है, यानी कि अपथ्य आहार के अंदर रखा है, जो कि आपके लिए हितकारी नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला है नींबू, हींग, सेम, नींबू और सेम, हींग और ये सब भी आपको अपथ्य आहार के अंदर रखा है, जो कि आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए हितकर नहीं है। तो इन चीज़ों को आपको सेवन योग मार्ग में जब आप प्रशस्त होते हैं, अग्रसर होते हैं, योग मार्ग की जब आप साधना करते हैं, तो इन अभ्यासों को आपको नहीं करना है। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा कड़वे आपको पदार्थों को सेवन नहीं करना है, आपको अम्लीय पदार्थ जो विषैले कसैले टाइप के होते हैं उन पदार्थों को आपको भक्षण नहीं करना है और बहुत ज़्यादा तीखे पदार्थ, आपको तले भुने पदार्थों का सेवन नहीं करना है और आपको बहुत ही ज़्यादा मठा या दही, इनको भी निषेध बताया गया। आपको सीम, सेम, हींग, नींबू, इस प्रकार के आपको पदार्थों का सेवन नहीं करना है। ये आप योग मार्ग के अंदर इनको सबको निषेध बताया है, यानी कि योग मार्ग में ये अपथ्य आहार उन्होंने शामिल किया है। और यहाँ पर उन्होंने आगे और 2-3 बातें उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि ये सब एक्चुअली प्याज, लहसुन और ये आपको यानी कि मदिरा और आपको यानी कि मांसाहारी भोजन, यानी कि आपको इस प्रकार के भक्षण नहीं करने, आपको आहार में शामिल नहीं करने, आपको मदिरा सेवन नहीं करना है, आपको लहसुन नहीं खाना है, आपको प्याज नहीं खाना है, क्योंकि ये सभी जो पदार्थ हैं, ये सभी जो भोजन हैं, ये सभी जो आहार हैं, शरीर के अंदर हीट प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, आपको गर्मी पैदा करने वाले होते हैं। और ये सब जब आप शरीर के अंदर जब आप साधना करते हैं तो आपके शरीर में ऐसे ही गर्मी फैलती है। तो जब आप अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आप गर्म चीज़ें खाएंगे तो आपको और दिक्कत होगी, आप साधना भंग हो सकती है, आप अग्रसर नहीं हो पाते। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को खाने के लिए मना किया है। जो भी शाकाहारी भोजन मैंने दूसरी वीडियो में डिस्क्राइब किया है, उन सब चीज़ों को आपको ग्रहण करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, उन्होंने बोला है कि स्त्रीगमन, मार्गगमन और आग का तापना, ये 3 चीज़ों को भी निषेध बताया। यानी कि जब आप साधना करते हैं तो स्त्री के संसर्ग में नहीं आना है, क्योंकि जब आप गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो आप साधना में रहते हैं। जब आप अकेलेपन में रहते हैं, स्त्री के संपर्क में आते हैं, तो आप स्त्री संसर्ग करेंगे या संभोगरत होंगे तो आपकी शक्ति क्षीण होगी, आपकी यानी शक्ति आपकी भंग हो जाएगी, आप मार्ग से प्रशस्त नहीं हो पाएंगे, यानी आप मार्ग से विचलित हो जाएंगे, तो आपकी साधना भंग हो जाएगी। तो आपको स्त्री के संसर्ग में नहीं आना है। और दूसरा उन्होंने बोला है कि आग का तापना, तो आपके शरीर में पहले से ही जो हीट होती है, फिर आप आग तापेंगे तो आपके शरीर में और ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। तो इसलिए आग तापने में अच्छी लगती है, लेकिन शरीर के अंदर पहले से ही हीट है तो आग भी उतना ही सुख देती है, तो आग से आपको दूरी बना करके रखना है। तो इसलिए आपको आग को निषेध बताया है। फिर उन्होंने तीसरी बात के अंदर बोला है कि बहुत ज़्यादा पैदल की लंबी दूरी की यात्रा आपको नहीं करना है। जो पैदल की लंबी दूरी की जो यात्रा होती है वो आपको थकाने वाली होती है। तो जब आप थक जाएंगे तो आप अग्रसर नहीं हो पाएंगे, आप अभ्यास नहीं कर पाएंगे, आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, अपने मार्ग में आप प्रशस्त नहीं हो पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। यानी कि आपको स्त्रीगमन, आपको आग का तापना और यानी कि बहुत ज़्यादा दूरी की लंबी दूरी की यात्राएं, पैदल यात्राएं करना, तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, आपको इनको नहीं करना है।
तो योग मार्ग के अंदर इनको यानी कि आपको इस श्रेणी में रखा है, यानी कि आपके लिए हितकर नहीं है, इस प्रकार से इनको आप समझेंगे। तो ये आपको अपथ्य आहार के अंदर इनको काउंट। और ये जो श्लोक है 5/23/26 यानी कि हठयोग प्रदीपिका के इस सूक्त के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो इस प्रकार से आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेगा। आप योग मार्ग में आपको सिद्धियां प्राप्त करनी है, तो आपको आहार का पालन करना है, यानी कि अपथ्य आहार आपको छोड़ना होगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, कड़वा, अवन, लवण और तीखा भुने पदार्थ, आपको विषैले कसैले पदार्थ, आपको बहुत भुना हुआ खट्टे रसीले पदार्थ, आपको यानी कि मसूर दाल, आपको कुल्थी की दाल, आपको हींग, आपको नींबू, आपको प्याज, आपको लहसुन, आपको मदरा, आपको मांस, इस प्रकार के पदार्थ आपको छोड़ने होंगे। और जो स्त्री संसर्ग और आपको जो स्त्री से दूरी और आग का तापना और स्त्री संपर्क, आग का तापना और पैदल की यात्राएं आपको छोड़नी पड़ेंगी। तो तभी आप योग मार्ग में अग्रसर हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको समझ पाएंगे, अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करेंगे। और आज का अभ्यास इतना ही। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो आपको टाइम से अपडेट मिलता रहे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नमस्ते।